जय हिंद दोस्तों। अब हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से हमारा ये क्लास 3 होगा। क्लास 3 का पार्ट 1 जो कि उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र सरगुजा संभाग की जनजातियां से हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। ये देखते हैं। कोरवा जनजाति के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार करें। किंवदंतियों के अनुसार इनकी उत्पत्ति राम सीता द्वारा बनाए गए मानव आकार के पुतले से मानी जाती है। ये सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में इनकी जो जनसंख्या है वह है 129,429 है, तो ये भी सही है। तीसरा है, ये मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवास करते हैं। जो कोरवा जनजाति है वो बस्तर संभाग में नहीं, ये आपके सरगुजा संभाग में आ जाएंगे, इसलिए तीसरा वाला गलत है। चौथा देखते हैं। ये अन्य जनजातियों से सादरी या सरगुजिया बोली में बात करते हैं, ये सत्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 2, 4। जो राज्य में कोरवा जनजाति मुख्यतः सरगुजा संभाग में जैसे कि सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ तथा कोरबा में निवासरत है, बस्तर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवास एवं विकास के आधार पर कोरवा जनजाति मुख्यतः किन दो उपजातियों में विभक्त है? यह है पहाड़ी कोरवा और दिहारी कोरवा। ये पहाड़ में रहने वाले जो हैं वो पहाड़ी कोरवा हैं तथा मैदानी जो क्षेत्र में रहने वाले हैं वो है डीह अर्थात गांव में रहने वाले दिहारी कोरवा में विभक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरवा जनजाति के रीति रिवाजों के संबंध में कौन सा गुट सही है वो देखते हैं। इनमें हसदा, इडिंगो, मुंडी और सामत नामक बहुविवाही गोत्र पाए जाते हैं, ये सत्य है। जो कोरवा जनजाति होती है ना उनमें हसदा, इडिंगो और मुंडी और सामत नामक बहुविवाही जो गोत्र हैं इनमें पाए जाते हैं। दूसरा है प्रसव के लिए पत्तों से निर्मित अलग झोपड़ी का ये कुंबा कहते हैं। ये जो इनमें जो महिलाएं होती हैं ना, इनमें प्रसव के लिए ये लोग अलग से ना एक झोपड़ी बनाते हैं जो कि वो पत्तों से निर्मित होती है और यह अलग बनाते हैं अपने कमरों से हटकर, और उसे वह कुंबा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंबा। दूसरा भी सही है। तीसरा है प्रसव में सहायता करने वाली जो स्थानीय दाई है उन्हें ये लोग डोगिन कहलाती है। वो जो कोरवा जनजाति है ना उसमें जो प्रसव कराने के लिए जो प्रसव में जो सहायता करती है जो स्थानीय दाई होती है उन्हें ये लोग डोगिन कहते हैं, ये भी सही है। दूसरा भी। चौथा देखते हैं। नवजात बच्चे की नाल हंसिया से काटी जाती है, ये गलत है, क्योंकि कोरवा जनजाति में बच्चे की नाल जो है ना वो तीर के नोक या चाकू से काटते हैं, यह हंसिया से नहीं, इसलिए 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों में आकर जो बसे कोरवा परिवार मुख्य रूप से कृषि उत्पादन कम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि यह असिंचित व पथरीली जमीन होने के कारण यह अपनी जो कृषि उत्पादन बहुत कम होती है और इसलिए जिनके पास कम भूमि है वे अन्य जनजातियों के खेतों में मजदूरी करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया जनजाति के बारे में। खड़िया जनजाति के संबंध में असत्य, हमें इनकरेक्ट का कथन का चयन करना है। पहला है इनकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के नागवंशी मुंडा राजाओं से मानी जाती है, ये सही है। खड़िया जनता में परंपरागत जाति पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है। जो खड़िया जनजाति होती है ना उनमें जो परंपरागत जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे यह लोग प्रधान कहते हैं, ये भी सत्य है। जो तीसरा है पंचायत का सहयोगी पदाधिकारी जो गौटिया कहलाता है, ये गलत है और यही हमारा आंसर होगा। केवल 3, क्योंकि इनमें पंचायत का जो सहयोगी है ना वो नेगी और चपरासी होता है, वह कोटवार कहलाता है। जो गौटिया है ना वो मंझवार जनजाति के पंचायत प्रमुख को कहा जाता है, और जो खड़िया जनजाति के जो पंचायत प्रमुख होते हैं ना उन्हें कोटवार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटवार। फिर चौथा देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में इनकी जो जनसंख्या थी वह थी 49032, तो ये दर्शित है इसमें 2011 की जनगणना में खड़िया जनजाति की जनसंख्या। चौथा भी सही है, इसलिए हमारा जो तीसरा है वही हमारा आंसर होगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया जनजाति की जो प्रमुख उपजातियां कौन कौन सी हैं? जो खड़िया जनजाति है ना उनकी जो प्रमुख उपजातियां हैं वह है हील खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये अलग अलग क्षेत्रों में ना इनकी उपजातियां हैं,
जैसे अभी हमने देखा हेल खड़िया है, ढेल की खड़िया है और दूध खड़िया है, और मुंडा खड़िया भी इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया जनजाति के देवी देवताओं और नित्यों के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। इनके देवी देवताओं के बारे में और इनके नित्यों के बारे में। इनके प्रमुख देवता धर्म देवता होते हैं, ये सत्य है। जो खड़िया जनजाति होती है ना, उनमें उनके जो देवता होते हैं, जो प्रमुख देवता, उन्हें धर्म कहते हैं। दूसरा है ग्राम देवी देवता का जो पुजारी और मंत्र जादू का जो जानकार व्यक्ति होता है उसे पाहन कहलाता है, ये भी सत्य है। तीसरा है इनका प्रमुख जो लोक नृत्य है ना, वो सरहुल नृत्य होता है। जो खड़िया जनजाति होती है ना, उनका प्रमुख नृत्य क्या है? सरहुल नृत्य, जो खड़िया जनजाति का है। और कर्मा नृत्य भी है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया जनजाति में विवाह के संदर्भ में उडरिया प्रथा का संबंध किससे है? जो उडरिया जो है ना, वो एक तरह का विवाह है, जो कि उसे कहते हैं सहपलायन विवाह। उडरिया जो है वो सहपलायन और ढुकू है घुसपैठ प्रथा विवाह के प्रचलित एक रूप हैं, जिन्हें सामाजिक पंचायत कुछ जुर्माना लेकर मान्यता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैरवार जनजाति के संदर्भ में। खैरवार जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। किंवदंती के अनुसार ये सूर्यवंश के महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश को अपना पूर्वज मानते हैं, ये कथन सत्य है। कर्नल डाल्टन के अनुसार खैरवार शब्द खैर वृक्ष से बना है, ये भी सत्य है। जो कर्नल डाल्टन के अनुसार जो खैरवार जो शब्द है ना, वो खैर वृक्ष जो है उससे बना है। तीसरा है मध्य प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिले में इन्हें कोंदर कहा जाता है, ये भी सत्य है। हमारा तीनों कथन सत्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खैरवार जनजाति में जो तंत्र मंत्र और जादू टोना के जानकार को क्या कहा जाता है? जो खैरवार जनजाति होती है ना, उनके जो जादू टोना के जानकार को में भूमिका कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी खैरवार की उपजाति नहीं है? खैरवार की उपजाति नहीं है। सूरजवंशी है, दौलतवंशी भी है, पटबंधी भी है, लेकिन ढेलकी नहीं है। जो ढेलकी है ना, वो खड़िया जनजाति की है, खैरवार की नहीं। ढेलकी जो है वो ये खड़िया जनजाति की है, ढेलकी। यहाँ पर देखते हैं। खैरवार की जो उपजातियां हैं वो सूर्यवंशी, दौलतवंशी, पटबंधी और मटकोड़ा तथा खैरचूरा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें नहीं है पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं। खैरवार जनजाति के लोग दिवाली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? जो खैरवार जनजाति है वह दिवाली पे शैला नृत्य करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये दिवाली में शैला नृत्य और होली में रहस्य नृत्य और पोला में गुन्नुर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी जनजाति के वर्गीकरण के संबंध में सत्य कथन। जो मांझी जनजाति है ना, उनके वर्गीकरण में कुछ सत्य कथन है। विलियम क्रूक्स ने इन्हें आर्यन मांझी और द्रविड़ मांझी में विभक्त किया है, ये कथन सत्य है। आर्यन मांझी नाव द्वारा नदी पार कराने का कार्य करते हैं, जैसे केवट और धीवर। जो आर्यन मांझी जो होते हैं ना, वो नाव द्वारा नदी पार कराने का ये लोग कार्य करते हैं। तीसरा है बस्तर संभाग की जनजातियों में क्षेत्रीय पंचायत के मुखिया को भी परंपरागत रूप से मांझी ही कहा जाता है, ये भी सत्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 व्याख्या देखते हैं। सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी समूह को विलियम क्रूक्स ने द्रविड़ मांझी कहा, जबकि नाव चलाने वालों को आर्यन मांझी कहा। बस्तर में यह पद परंपरागत मुखिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी जनजाति के जन्म संस्कारों के बारे में असत्य कथन पूछा है। पहला है जो प्रसव प्रायः घर के बाहर एक छोटी सी प्रसव झोपड़ी बनाकर कराया जाता है, ये सत्य है। बच्चे का नाल गिर जाने पर छठी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, ये भी सत्य है। ये गलत होगा। जो बच्चे का नाल गिरने जाने पर जो छठी उत्सव है वो
धूमधाम से मनाया जाता है, ये दूसरा कथन हमारा गलत होगा। प्रसूता को हिरवा से बनाया गया काढ़ा पिलाया जाता है, तीसरा वाला सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि मांझी जनजाति में बच्चे का नाल गिर जाने पर छठी मनाई जाती है। रोग प्रोहिबिटेशन जाती है, उत्सव नहीं मनाया जाता। यह एक विशिष्ट इनकी एक प्रथा होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी जनजाति में स्वयं की अलग जाति पंचायत होती है और जो इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? इनके प्रमुख को सियान कहा जाता है। जो मांझी जनजाति में स्वयं उनकी ना खुद की एक अलग जाति पंचायत होती है, जिनके प्रमुख को वह सियान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंझवार जनजाति के उत्पत्ति और निवास के संबंध में विचार करें। यह गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति के मुखिया लोगों का एक मिश्रित समूह है। जो मंझवार जो जनजाति है ना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह एक गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति के मुखिया लोगों का एक मिश्रित समूह है, ये सही है। दूसरा देखते हैं। परंपरागत जाति पंचायत के मध्य में बैठने के कारण ये मंझवार कहलाए, ये भी सत्य है। इनमें अधिकांश लक्षण कोलारियन जनजाति समूह के विद्यमान है, ये भी सत्य है। हम ये सभी सत्य, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंझवार जनजाति की परंपरागत जाति पंचायत जो कि सामाजिक पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? वह कहलाता है गौटिया। जो मंझवार जनजाति है ना, उनकी जाति की जो परंपरागत जाति पंचायत के जो सामाजिक पंचायत का जो प्रमुख होता है, जो सामाजिक पंचायत का प्रमुख, वह गौटिया कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंझवार जनजाति की वैवाहिक प्रथाओं के विषय में सही बताना है। पहला है, विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है, ये सत्य है। वधु मूल्य को सुख भरना कहा जाता है, जिसमें 50 से 100 रुपये व अनाज दिया जाता है, ये भी सत्य है। इनमें लमसेना, सेवा विवाह और ढुकू प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ये गलत है। इनमें ना सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। इनमें जो मंझवार समाज में विनियम, सेवा विवाह, जिसे लमसेना, ढुकू, घुसपैठ, सहपलायन आदि को पूर्ण सामाजिक मान्यता प्राप्त है, इसलिए हमारा ये जो थर्ड वाला है वो गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंझवार जनजाति में प्रसूता को स्वास्थ्य लाभ हेतु किस औषधि का काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है? उनको ना कुल्थी, छींद की जड़ और सरई झाल का एक औषधि बनाते हैं और उन्हें प्रसूता को पिलाया जाता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर इन जनजातियों की जनसंख्या को अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि घटते क्रम में जमाए बोला है। तो देखते हैं पहला क्या आएगा। कोरवा, ये भी सही है। खैरवार है, ये दूसरे नंबर में आएगा। मांझी तीसरे में है और खड़िया भी चौथे में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या क्रम जो कोरवा की है वो 1 2 9 4 2 9 है और खैरवार की जो है वो 7 9 8 1 6 और मांझी की जो है 6 5 0 2 7 और मंझवार की जो है वो 5 5 3 2 0 है और खड़िया की है 4 9 0 3 2। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी जनजाति का जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? जो मांझी जनजाति होते हैं ना, उनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है ढोल और मांदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। त्योहार व नृत्यों जैसे कि सुआ है, कर्मा है, डंडा नाच के समय इनका मुख्य वाद्य यंत्र होता है ढोल तथा मांदर। नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करें। इनके जो टोटम गोत्र और उपजाति को करना है, इनकी जनजाति। जैसे खड़िया जनजाति हैं, उनमें जो इनके उपजाति हैं वो बाघ, नाग, सुअर गोत्र होते हैं, ये सही है। जो खड़िया जनजाति होती है ना, उनके जो उपजाति हैं वो है बाघ है, नाग भी है और सुअर गोत्र भी है। दूसरा जो आता है खैरवार, उनमें डेलकी, मटकोड़ा उपजाति होती है, ये गलत है। जो मटकोड़ा ये गलत है, क्योंकि ढेलकी खड़िया की उपजाति है। ढेलकी जो है ना वो खैरवार की नहीं, ये जो ढेलकी जो है वो खड़िया की उपजाति है। और मंझवार जो है वो भैंसा, सुरही, भेलावा गोत्र की उपजाति है, ये सही है। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के मृतिक संस्कार में तीसरे दिन मुंडन और 10वें दिन दशकर्म दशगात्र किया जाता है? ये खड़िया जनजाति में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमिका पद का जो संबंध है ना वो किस कार्य से है? जो भूमिका है उसका जो पद है वो का जो संबंध है किस कार्य से है? जो भूमिका का जो कार्य होता है ना वह होता है तंत्र मंत्र व जादू टोना का जानकार, जिसे बोलते हैं, जिसे भूमिका कहते हैं। खैरवार जनजाति में तंत्र मंत्र जो होता है, मंत्र तंत्र और जादू टोना के जानकार को भूमिका कहते हैं। इनमें इसका जो मैं PDF ना टेलीग्राम के चैनल में मैं डाल दूँगी, तो आप एक बार जैसे कभी फास्ट जैसे रिवीजन करना हो तो उसके लिए ये ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें जैसे जल्दी जल्दी करना है तो इसमें जनजातीय खड़िया है, फिर आप देख सकते हैं इसमें पंचायत प्रमुख के बारे में दिया गया है, फिर इसमें जो जिनके पुजारी हैं जो तांत्रिक हैं उनका नाम भी दिया गया है। तो जैसे जब कभी भी जैसे जल्दी जैसे हमें कभी रिवीजन करना है तो हम लास्ट वाले इस पेज को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये हमारा MCQ पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाला जो भी क्लास होगा उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच जाए।